अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। हम आपको भी पूरा मौका है कि आप जो नंबर चलता रहता है आप आएँ और अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला, ज़बरदस्त रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैच हुआ उसमें कंसिस्टेंट कोहली, विराट कोहली, अगर हम ये कहते हैं कि इस वक्त एक ऐसी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कि शायद उन्हें रोकना इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगा। एशिया कप उससे पहले वैसे अगर उन्हें कहा जा रहा है कंसिस्टेंट कोहली, तो इसका मकसद है कि वो कंसिस्टेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, उनका एवरेज बताता है, उनका स्ट्राइक रेट बताता है। आज भी जो शानदार सेंचुरी स्कोर की इंडिया बासानी, बहुत ही आसानी के साथ बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो गया और 7 विकेट के बड़े मार्जिन से ये फतह हासिल की आज इंडिया ने। और 41 ओवर्स में टारगेट चेस किया जो 257 रन्स था। तो इस लिहाज से एक ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री दिखाई दी इंडिया की, डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है मेज़बान टीम अब तक इस वर्ल्ड कप में। आप एशिया कप से उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, एशिया कप में फेवरेट हम गए थे, सब इंडियन मीडिया, इंडियन खिलाड़ी सब यही कह रहे थे कि ये टीम तो सामना ही नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया तो फिर घूम के नहीं देखा। वो एशिया कप का फाइनल 50 रन पे श्रीलंका को आउट करके जीतने में कामयाब हुए। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनके टॉप ऑर्डर से उनके कप्तान की फेयरलेस क्रिकेट देखें। हम जो बार बार फेयरलेस की बात कर रहे हैं, आप विराट कोहली की फेयरलेस क्रिकेट, रोहित शर्मा की फेयरलेस क्रिकेट देखें। आप वो टॉप से आके जिस तरीके से बॉलर्स पे अटैक कर रहे हैं, एक तो उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, आई बहुत ज़बरदस्त सेट हुई हुई है, फिर विराट कोहली की ज़बरदस्त फॉर्म दिखाई दे रही है। शुभमान गिल 2 मैच खेले वर्ल्ड कप के, आज उन्होंने 50 कर दिया। एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉस्पेक्ट शुभमान गिल की सूरत में भी दिखाई दे रहा है। जब क्रीज से बाहर आते हैं छक्का भी लगा देते हैं। पावर प्ले में छक्का मारना तो वैसे भी इंडियन टीम की इस वक्त एक हॉबी सी दिखाई दे रही है। जिस तरह ज़रा सी शॉर्ट पिच होती है, रोहित शर्मा गेंद को लेकर चले जाते हैं, वो भी स्टैंड में गेंद को फेंकते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इंडिया की बैटिंग इस वक्त बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही है। इंडिया की बॉलिंग, कमाल बॉलिंग हो रही है। बिलखुसूस जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनका, कुलदीप यादव की मैं बात कर लेता हूँ, जडेजा की बात कर लेता हूँ, वो दरमियान में आके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। जहां ज़रूरत पड़ रही है वो वहां आके आउट कर रहे हैं। आज भी अगर ओपनिंग स्टैंड आप देखते हैं बांग्लादेश का, तो खासा अच्छा ओपनिंग स्टैंड था, 93 रन 14.4 ओवर। लेकिन कुलदीप यादव ने जडेजा ने आके यादव ने पहली विकेट दिलाई, देन जडेजा ने विकेट दिलाई। गो कि वो बहुत ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके, जडेजा ने 2 आउट किए, लेकिन 10 ओवर में 38 रन देकर 3.8 के स्ट्राइक इकॉनमी रेट से। दूसरी जानिब कुलदीप यादव 4.70 के इकॉनमी रेट से उन्होंने 1 आउट किया। तो स्पिनर्स बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशवन जैसा स्पिनर भी अभी उनके पास बैठा हुआ है कि जिसको मौका नहीं मिल पा रहा। फिर बुमराह, सिराज, आज हार्दिक पांड्या नहीं थे, लेकिन उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई। खासकर रोहित शर्मा अपने बॉलर्स को जिस अंदाज से यूटिलाइज कर रहे हैं, सबके ओवर्स उनको पता होते हैं, किससे 2 ओवर करवाने, कहाँ पे किससे 3 ओवर करवा रहे हैं। अगर 2-3 मरतबा में आप आके देखेंगे टीवी, तो सिराज अभी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर बॉलिंग कर रहे हैं, मकसद है उनके ओवर बाकी हैं। इस तरीके से एक यूटिलाइजेशन जो है वो कप्तान की दिखाई दे रही है। तो इस वक्त इंडियन टीम बहुत ही टॉप गियर में दिखाई दे रही है इस वर्ल्ड कप में। वैसे इस वर्ल्ड कप में अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 ऐसी टीमें कि जो वर्ल्ड कप से पहले फर्म फेवरेट टीमों में शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनकी कारकर्दगी उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान भी शायद उन टीमों में शामिल थी तो उसकी भी कारकर्दगी अभी वैसी नहीं है। इस वक्त 3 टीमें डोमिनेट कर रही हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेट खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान अब अपना कल मैच खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम 1 साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया से हार के आ रहे हैं। हम किस तरह कम बैक करेंगे इस पर हम रोज़ बात करते हैं। हम मोस्टली बात ही पाकिस्तान टीम पे करते हैं, इस वजह से करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ही हम सब सुनना भी चाहते हैं। कल एक चेंज ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो उसामा मीर की सूरत में है। हो सकता है कि फ़खर जमान को भी चेंज कर दिया, फ़खर जमान भी चेंज हो जाते, आ जाते टीम के अंदर, लेकिन फ़खर जमान की नी प्रॉब्लम है। आज जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वहाँ पर फ़खर जमान उन 5 खिलाड़ियों में शामिल थे
जो नेट पर नहीं गए थे। उन 5 खिलाड़ियों में इफ्तिखार अहमद भी शामिल थे, उनमें सलमान अली आगा, उसामा मीर भी शामिल थे, हारिस रऊफ भी शामिल थे। वैसे मैच से पहले एक रिपोर्ट आ जाती है, टेस्ट के लिए भी उसामा मीर को भिजवा दिया जाता है। अब तक ऐसा लग रहा है उसामा मीर वहाँ पे जैसे बीमार ही चल रहे हैं। कल वो बीमार होते हैं या नहीं होते, लेकिन आज भी वो मौजूद नहीं थे। कहा जाता है उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनको बुखार चढ़ा था, उनको वायरल हो गया था, लेकिन ऐसी कोई खबर उनकी ज़रूरत है अब टीम को। अब उन्हें फिट होना होगा कल के मैच में, क्योंकि शादाब से बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके की अब सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में, 2 पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े इंजमामुल हक साहब, मिकी आर्थर साहब बिल्कुल आमने सामने हैं। टीम सिलेक्शन के हवाले से इस वक्त एक ऐसी खामोश जंग जारी है कि अल्लाह ना करे अगर 1-2 रिजल्ट भी 19-20 हो गए तो फिर आप वो जंग देख रहे होंगे। वो जो एक लावा पक रहा है वो जब फटेगा तो फिर सब देख रहे होंगे, क्योंकि इंजमामुल हक साहब यहाँ से आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि कौन से 11 खेलेंगे। मिकी आर्थर अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। दरमियान में पाकिस्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं और इस चीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई कमान को पूरी तरीके से इल्म है कि इस वक्त की सूरत हाल क्या चल रही है। मुख्तलिफ मशवरे मिल रहे हैं इंजमामुल हक साहब को कि आप छोड़ दें सिलेक्शन कमेटी, इंजमामुल हक साहब आपको छोड़ देनी चाहिए। उनके कुछ दोस्तों ने भी ये मशवरे देना शुरू कर दिए हैं कि इंजमामुल हक साहब को सिलेक्शन कमेटी छोड़ देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इंजमामुल हक साहब को 11 रुकनी टीम में मुदाखलत छोड़ देनी चाहिए, जो मेरे ख्याल है उनके डोमेन से हट कर है। बजाय इसके कि आप सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ें, आप वो मुदाखलत छोड़ दें बाबर आजम पर, छोड़ दें मिकी आर्थर पर, छोड़ दें ब्रैड बर्न पर। ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये मामलात मैंने कहा ना कि अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता ये किया 2 मैच आपके 19-20 हो गए तो फिर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त इंडिया में क्या सूरत हाल है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करते। मिकी बहुत सारे गोरे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मिकी आर्थर की तबीयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और फिर वो जिस तरीके से वो आए, पीछे उनकी नौकरी मौजूद है, वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन डिस्टर्ब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो रही है। वो तो हमशायर वापस चले जाएंगे बैग उठा के, आप यहाँ से फारिग करेंगे, उनकी नौकरी लगी हुई है, उनके लिए तो प्रायोरिटी वही नौकरी है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप टीम के कैंप के अंदर कुछ 19-20 हो रहा है तो फिर यहाँ से हमारे खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे खिलाड़ी गियर में, कल रिजवान ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि एक मैच हारने का मकसद ये नहीं है कि हम हिम्मत हार गए। गुड रिजवान, ये आप करके भी दिखाएं। हम सब आपको देखना चाहते हैं। आप 3 में से 2 मैच जीते में, ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए। वसीम अकरम भी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि शाहिनशाह अफरीदी की फॉर्म बहाल हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वसीम अकरम इस तरीके की मोटिवेशन दे रहे हैं तो वसीम अकरम एक बड़ा नाम है और हमारे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी ज़रूरत दिखाई देती है। प्लेइंग स्टाइल को बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर हुआ करते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, 350 रन स्कोर किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में। हमारे एनालिस्ट राशिद इसरार भाई अमेरिका से मौजूद हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, बड़ी आई है इनकी, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं ये हमारे PIA के सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका यूट्यूब चैनल चल रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमारे टाइटल स्पॉन्सर डेल और इसके साथ साथ MNP, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल अतहर भाई हमारे जो 2 गवर्नर्स के हमारे मुशीर हैं माशाल्लाह, और उसके साथ साथ बिजनेस यूनिट हेड हैं MNP के। आप स्टार्ट लेते हैं राफी भाई, इस वक्त इंडियन टीम डिफरेंट गियर में दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो फिर ये गियर बहुत मुख्तलिफ है, टॉप से नीचे तक। जी नसीम भाई, बहुत अच्छी बात चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले सेटल्ड नहीं लग रहे थे इंडियन टीम। बहुत उनकी मीडिया में बात हो रही थी कि प्लेयर इंजरीज हैं। बुमराह जो थे उनके फास्ट बॉलर, वो 1 साल से ऑलमोस्ट अनफिट थे। उसके साथ साथ कुलदीप यादव इतनी फॉर्म में पिछले 2 साल नहीं थे मगर पिछले, तो उन्होंने सही वक्त पे मोमेंटम पकड़ा है और उनके सारे प्लेयर्स क्लिक कर रहे हैं। अगर आप रोहित शर्मा को देखें, वो 2 साल से रन नहीं कर रहे थे, मगर एशिया कप में भी पहले मैच में नहीं चले, उसके बाद उन्होंने गियर चेंज किया और जब से, और अब जो वर्ल्ड कप में फॉर्म चल रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शाहिनशाह अफरीदी रिजर्व डे
फॉर्म ले आया पूरी इंडियन टीम की। हाँ, रिजर्व डे लाया शाहीन शाह अफरीदी, और इन्होंने तो उनको पहले मैच में बारिश की नजर की वजह से वो हो गए, मगर वहां से पाकिस्तान टीम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई थी और इंडियन टीम साइकोलॉजिकली ऊपर चले गई, जो विराट कोहली ने और केएल राहुल ने कमबैक पे दोनों ने 100 किया था। तो एनीवेज ये क्रिकेट है। देखें, असल टीम वही होती है जो कि गिरने के बाद उठती है। अभी पाकिस्तान को तो उठाते हैं मिलके हम लोग, लेकिन अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का बताएं ना। इंडिया की बात ये देखें, इंडिया नो डाउट सारे मैचेस जीतते आ रहा है। आज हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और वो हॉस्पिटल भी गए, स्कैन्स भी हैं उनके, तो अभी उसके ऊपर अपडेट आएगी। मगर विराट कोहली ने एक्सेप्शनल इनिंग्स के लिए, विराट कोहली की फॉर्म जो चल रही है, देखिए ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। उन्होंने ओवर द ईयर्स अपनी एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के बाद आज वो दोनों तरह, वो एक तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है, उसके साथ बड़े शॉट खेल के बॉलर को दबा के रखते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट। ठीक है, फिटनेस तो इन सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसके साथ आप शुभमन गिल को देखें, बीमार थे, मगर इंडियन टीम की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्लेयर कमबैक करता है, ये नहीं होता कि उसको बाहर बैठाएं, उसको वो डायरेक्ट लेके आते हैं, जिसको उन्होंने खिलाना है। ये मेंटली क्लियर होता है इनकी मैनेजमेंट के अंदर कि जी ये प्लेयर बीमार था, इंजर्ड था, कोई बात नहीं, बुमराह 1 साल बाद डायरेक्ट एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन एक इसके पीछे बड़ी लॉजिक ये भी है, जिसमें हम अभी अपने शो में आगे भी बात करेंगे, कि उनके जो बैक पे पीछे बैठे हुए ना, वो भी इक्वली स्ट्रांग बैठे हुए, उनको खौफ नहीं, उनको खौफ होता है कि मेरी जगह जा सकती है। ईशान किशन इक्वली गुड बैठे हुए हैं बाहर के, वो अगर जगह लेंगे, अगर अश्विन बैठे हुए तो इक्वली गुड बैठे हुए, अगर फास्ट बॉलर शामी बैठे हुए तो इक्वली गुड बैठे हुए, उसका प्रेशर है। या वसीम जूनियर बैठे हुए, प्रेशर है किसको? आप ही ने खेलना है तीनों ने, आप टीम ही ऐसी लेके जाते हैं। भाई एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जो बेंच बार रखते हैं ना, ये जानबूझ के कमजोर रखते हैं। लॉबी, जब आप क्रिकेट में लॉबिंग चल रही होती है ना, तो आप चाहते हैं कि आपके पास प्लेयर ही वो बस 12-13 मैंने आपको कहा ये मैं आ रहा हूं अभी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजम्मिल भाई, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, कंसिस्टेंट कोहली। वाकई में आप आज गेम देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, ग्राउंड में प्रोफेशनलिज्म, एक्टिवनेस देखें, वो ग्राउंड में स्लिप में खड़े होते हैं, अपील वहां हो रही होती है, वो मैदान पे खड़े हुए होते हैं, इतनी एनर्जी जो है वो मैच के अंदर डालते हैं। सर नहीं, विराट कोहली तो डेफिनेटली उसकी क्लास है, और विराट कोहली को आप किसी भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन जो पहले गुजरे हैं उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। और विराट कोहली जिस तरीके से कंसिस्टेंटली पिछली सीरीज़ के अंदर और यहाँ पे जो अब तक जितने इनके मैचेस हुए हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस रही है, वो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में कोई हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस वो होती है जो ग्राउंड के अंदर नज़र आती है। और ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, वो मेरा ख्याल है कि उसने सबके ऊपर इस वक्त सख्ता तारी किया हुआ है। जितनी फ़ैन फॉलोइंग मैं समझता ही हूँ कि उनकी इंडिया के अंदर है, उतनी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और उसकी वजह डेफिनेटली उनके शॉट्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनकी फिटनेस, उनकी फील्डिंग, आप यू कैन आप किसी भी उसके शोबे के बारे में आप बात कर सकते हैं, आपको हर जगह के ऊपर वो बेस्ट नज़र आएंगे, अपना बेस्ट देते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने की है कि हम इस वक्त किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, और अगला हमारा आइंदा आने वाला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रहा हूं मैं अभी इसके ऊपर ना, क्योंकि देखिए ना, वो हंसते हुए बाबर को टी शर्ट भी दे देते हैं, यानी आप उनका जज्बा तो देखें ना कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। खैर राशिद भाई, इंडिया इस डिफरेंट गियर में इस वक्त अगर हम देखें तो इस वर्ल्ड कप में बहुत ही मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं। इंडिया ने आज 7 विकेट से मैच जीता, बहुत जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनके सारे प्लेयर्स, खासतौर पर ये किंग कोहली है, खाली कोहली नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। इसने जो आज 100 किया है, जो सिंगल डबल, दूसरी बॉल पर छक्का मारा, और इस तरह से रोहित के साथ मिलकर और ये गिल के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप की, गिल ने 50 किए, रोहित ने जबरदस्त स्टार्ट दिया। नहीं वाकई आउटस्टैंडिंग। फिर सबसे बड़ी चीज जो स्ट्रेंथ है ना, इनकी बॉलिंग, फील्डिंग, और इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो पूरा सिनारियो, इनके बॉलर देखें, इन्होंने 93 का स्टार्ट लिया बांग्लादेश ने, फिर उन्होंने ब्रेक थ्रू किया कुलदीप और यादव ने वापस, और ये शुरू से कंट्रोल था इनको। इंडिया वाज इन फुल कंट्रोल ऑफ द मैच शुरू से, इनकी खास बात ये है ना। और जो भी इन्होंने शॉट खेलने, कोहली ने और रोहित ने सारे गैप में गए, तो ये इनका देखें पूरी टीम मैनेजमेंट और ये इनका प्लानिंग, और इसमें
माइंडसेट, ये सब पता चलता है कि ये वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, नो डाउट राशिद भाई। शुएब भाई, जीत आमतौर पे बॉडी लैंग्वेज बनाती है। कहते हैं कि जब आप जीतते हुए आ रहे होते हैं तो खुद ही तगड़े होकर मैदान में जाते हैं। आप एग्री करेंगे? अब मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में 2 मैच जीत के आ रही थी इंडिया के खिलाफ। अगर जीत की वजह से बॉडी लैंग्वेज होती है तो उस मैच में हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दी थी। अब किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं? सवाल कर लिया, अब दोबारा तो नहीं बीच में आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जीत की अहमियत का शायद आपको, मैंने एशिया कप में ही मुझसे सवाल हुआ था कि यार इंडियन टीम में आपस में रिफ्ट है। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि रोहित 1 डाउन खेलेगा, वो क्या नाम है, कोहली को ये चौथे नंबर करेंगे, इनमें आपस में इतना हुआ है। तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, एक विनिंग चाहिए इंडिया को, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वहाँ एशिया कप से उसने जीतना शुरू करा, अब सब ने देख लिया। और जहाँ तक विराट कोहली की बात हो रही है, मेरा जैसा प्लेयर, मेरा जैसा आदमी अगर उसके लिए बोले तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, जिस वक्त खेल रहा होता है तो ऐसा लगता है ये क्रिकेट की पोइट्री है, गज़ल है। और अगर मैं कंपेयर नहीं करूँगा, इसी तरह अगर जब बाबर भी खेल रहा होता है तो वो भी ऐसा लगता है कि क्रिकेट की ये पोइट्री है। तो इनकी तो आउट क्लास है ये लोग। अच्छा, अब आप दूसरा क्या सवाल कह रहे हैं? पोइट्री में म्यूजिक का फर्क लगता है थोड़ा सा। देखिए, हमारे वाले से लगता है कि वो बांसुरी है, वो ड्रम लग रहा है। देखें वो ग्राउंड में आप एनर्जी का लेवल ये वही फर्क मैं एक आपको बता रहा हूँ पोइट्री के म्यूजिक नहीं, की ये बात वही कर रहे फर्क हैं, है ना। फर्क तो है ना। फर्क ये है, एक मिनट मेरा भी कंप्लीट नहीं तो हुआ। आप उधर देख के बात शुरू हाँ, कर तो मैं देते हाँ, हैं, तो वो हाँ। कैमरा है। बात वही हो गई ना नसीम। अगर मिसाल के तौर पे एक रद्दी पेपर वाले के सामने आप कीमती से कीमती लिटरेचर रख दो, कीमती से कीमती किताब रख दो, तो उसके लिए तो वो रद्दी है ना। तो ये वो पोइट्री वगैरह ये वो या इस टाइप की चीज वही समझेगा ना। पोइट्री में पोइट्री के म्यूजिक की बात कर रहा था, खिलाड़ी से मिला रहा था जिसको आप मिला रहे थे। अच्छा, मैं बाबर आजम हमारा हीरो है, हम सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मैं 3 जो है वो आईसीसी के इवेंट देख रहा हूँ। शुएब भाई अगर ये बात कहते हैं कि अगर विराट कोहली है तो बाबर है, आपको मैंने कंपेयर नहीं अभी करा। बोला आपने, अभी आपने कहा है। अच्छा, वो भी नहीं, मैंने क्या बोला, जब वो भी खेलता है तो वो भी मेरे अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूँ, लगता है। देखिए इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर कि जहां पर अल्लाह करे कल बाबर खेले, हम सब दुआ कर रहे हैं, और उस तरह खेले जिस तरह टीम की जरूरत है, जिस तरह में इंडिया में खेला जा रहा है। ऐसे ना खेले कि पोइट्री के अंदाज से ही गुजर जाए, वो पोइट्री नहीं चाहिए भाई। बात ये हो रही है राफे भाई कि इस वक्त की जो कंडीशन है, आप विराट कोहली और बाबर आजम, विराट कोहली अगर टीम को जिस अंदाज से लेके लीडर नहीं है तो भी लीडर नजर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बाबर आजम लीडर है, बाबर के साथ कोई दूसरा लीडर नजर नहीं आ रहा, टीम खड़ी भी नजर नहीं आ रही। सर नसीम भाई देखें, आज ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं मीडिया पे इस बारे में बात हुई, मगर मैं आपको एक पॉइंट इस पे गौर करें आप तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। देखिए, बाबर आजम और विराट कोहली की फिटनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं फिटनेस के ऊपर ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, मगर जब आप एजिलिटी देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, बॉडी मूवमेंट देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बाबर आजम की बॉडी मूवमेंट के अंदर स्टिफनेस है फील्ड के अंदर, ठीक है। बाबर आजम आपको ये नहीं कि कैच नहीं करते, मगर विराट कोहली का इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा था कि 2 सेकंड तेज कैच पे पहुंचने के लिए जितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो 2 सेकंड पूरे मैच के इम्पैक्ट चेंज कर देते हैं। मेरा गौर, मेरा फिक्र, मेरी मेहनत उस 2 सेकंड जल्दी गेंद पे पहुंचने के लिए है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच और प्रोफेशनलिज्म है ना, ये एक एथलीट का है। बाबर आजम एथलीट नहीं है, बाबर आजम इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आप बात में पहली बात वो नहीं है जी, एथलीट नहीं है, एथलेटिक बॉडी नहीं है उनकी। अच्छा, जहां तक बात हो गई अप्रोच की, देखिए कंपैरिजन ना करे जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाबर आजम ने अभी आधी क्रिकेट खेली जो विराट कोहली। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन देखिए ना, वो बाबर 15 साल के बाद देखेंगे हम बाबर कैसे थे, जब विराट कोहली जितना खेलेंगे उतना खेलेंगे। तो पर इसमें कोई शक नहीं कि बाबर इस जनरेशन के पाकिस्तान में बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड से लेके। प्रॉब्लम खाली क्या है कि बाबर आजम के अंदर वो एग्रेशन नहीं है टीम को लीड करने का। मेरा एक दूसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं बाबर आजम की, वो पिछले 3-4 आईसीसी और एशिया कप इवेंट्स हैं कि जहां बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, अगर विराट कोहली और बाबर आजम का हम फर्क देख रहे हैं, विराट कोहली और बाबर आजम जिन मैचेस में आपस में खेलें, उन मैचेस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाबर आजम की एवरेज है 27, विराट कोहली की एवरेज है 87।
दोनों का ये बहुत बड़ा फर्क है। वो जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मोस्टली बैटर्स को अगर आप देखेंगे, हमारी हिस्ट्री उठाएं, उनकी बॉडी में स्टिफनेस होती है। मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छे बैटर थे, लेकिन नहीं कर सकते थे। ऐसी स्टिफनेस हमने अपने लोगों में देखी है। इंडिया में अगर विराट कोहली ने की बॉडी अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो फिर आप साउथ अफ्रीकन से जाके कंपेयर होती है। जिस तरह की उनकी एनर्जी है, वो जाते हैं। तो इसका मकसद है एक शख्स अपनी बॉडी के जरिए, अपनी एनर्जी के जरिए टीम को खड़ा रखने में बड़ा रोल प्ले करता है। एक ब्रेक लेता हूं, फिर आता हूं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने जा रही है। आज इंडिया की ज़बरदस्त फतह हमने देखी पुणे के मकाम पर, कि जहां पर उन्होंने बांग्लादेश को बासानी वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त दी। फॉर्म उनकी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। हमें अपनी टीम जो 2 मैच जीती हुई है इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ 1 मैच हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न्स वो 1 मैच छोड़ के गया। हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल कमबैक करेगी। लेकिन कुछ चीज़ों पे बात हो रही थी, जैसे बैकअप। अभी हम जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा ज़रा बैकअप, अगर हम अपना बैकअप देखते हैं कि हम बात करें यहाँ जमान को होना चाहिए, या जो है उसामा मीर की जगह पे अबरार को होना चाहिए। हमने बैकअप ऐसा रखा है कि उसामा की भी जगह नहीं बनेगी, शादाब तो है ही, और वसीम जूनियर ठीक है, बस घूम के आ रही हैं। नसीम भाई, बात यही है, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी से नहीं, हर वक्त से लॉबिंग बहुत स्ट्रांग रही है। कल एक टीवी पे दूसरा शो भी चल रहा था, उसके ऊपर भी बातों बातों में मोहम्मद यूसुफ साहब ने कह दिया था कि वो लॉबिंग चलती के बारे में, कि पहले किस तरह चलती थी, अब क्या है। सिचुएशन ये है, पाकिस्तान की जो 15 का स्क्वाड जाता है या 17-18 का जाता है, उसमें 4 प्लेयर वो होते हैं जो आउटराइट उनको पता होता है उन्होंने नहीं खेलना। आप मुझे एक बात बताएं, आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अबरार में अच्छा बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, मगर उसका डेब्यू नहीं हुआ। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उसका डेब्यू नहीं कराया, आपने एशिया कप में उसका डेब्यू नहीं कराया, आपने वार्म अप मैचेस में चेक नहीं किया। तो आप मुझे बताएं, उस प्लेयर को क्या नहीं पता कि मैंने खेलना ही नहीं है। बात यह है कि प्लेयर को पहले पता होता है, मैनेजमेंट उसको हौसला देती है, उससे डिस्कशन करती है, उसको उस मेंटल लेवल पे लाती है। तुमने गेम ये जो इनकी नियतें रही है ना खिलाड़ियों की, जी एग्जैक्टली, और जो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, आप यकीन माने, मुझे सिर्फ इस चीज से डर लगता है कि आपने ये पाकिस्तान की टीम नहीं समझी, आपने समझा हम ही 16 हैं, जिसको हम कहेंगे 2-3 बस वही खेलेगा, बाकी कोई नहीं खेलेगा। नसीम भाई, मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, मगर मैंने बहुत क्लोजली ये रिसेंटली देखा है टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम में और इवन पीएसएल टीम्स के अंदर, जो ऊपर के जो सीनियर लोग होते हैं ना, वो अपनी कौमों के, अपनी जबानों के लोगों को बैठा रहे हैं। मैं आपको फिर क्या बोल रहा हूँ, अपनी जबानों के प्लेयरों को सिलेक्ट करते हैं। सर, कई मीडिया मैनेजर सुनते हैं कि पाकिस्तान टीम के इंपॉर्टेंट लोगों के लगे हुए, यहाँ तो बहुत सारी चीजें जी, तो कभी दोपहर में कुछ खबर देते हैं, वो शाम में कोई खबर देते हैं। लेकिन इन शॉर्ट बात सिंपल सी है, इंडिया की 15 या 20 का स्क्वाड है, उसमें सारे वो परफॉर्मर्स हैं जो किसी वक्त भी दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अश्विन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स है, अश्विन आप देखें सारे, ठीक है। और अच्छा, दूसरा ये कुलदीप को इस हद तक ले गए हैं, उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, मगर ये नहीं कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन कर रहे हैं, मगर उनका मीडिया ने भी इतना उनको हाइप इस वक्त दी हुई है कि बैट्समैन के सर पे सवार हुआ है वो। आज मैं देख रहा था, वो आए तंजीद 51 रन पे बांग्लादेश का प्लेयर खेल रहा था, बहुत अच्छा खेला, पहली बॉल के ऊपर उसने स्वीप मार दिया उसको। वो मतलब वो जरूरत नहीं थी, जो फेयरलेस खेलेगा, थोड़ा सा फेयरलेस भी जरूरत है। मुजम्मिल भाई, पाकिस्तान की कल टीम को आप किस अंदाज से देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सब उम्मीद करते हैं, रिजवान ने भी ये बात कही कि हम एक मैच आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हारें, तो होप लगती है और हम उम्मीद ज़रूर रखें। हमारी टीम अभी 2 मैच जीती और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। देखें, इस वक्त वाकई टीम को दुआ की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इर्द गिर्द की जो कंडीशन है, फिलहाल वो हम कल के मैच के बाद बात करेंगे। लेकिन कल क्या करें, मैच की बात करते हैं। नसीम भाई, एक तो चीज़ कल के मैच के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ही ब्रेवली कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त टीम के अंदर पॉलिटिक्स और दूसरे मामलात, आप यकीन करें कि शायद इससे ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो इंडिया की टीम के अंदर, और इनके जो भी मैनेजर्स हैं या जो काम करने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने ये चांस ज़रूर दिया है कि अगर कोई शख्स 19 और 20 है तो शायद 19 वाले को ले लिया, लेकिन ये नहीं हुआ कि अगर 16 और 20 हो तो 16 वाले को ले जाएं और 20 वाले को छोड़ दें। एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम की ज़रूरत के लिहाज से, बिल्कुल मुजम्मिल भाई जी, तो
पॉलिटिक्स होती है जहाँ पर इंसान होंगे, दो इंसानों की इख्तिलाफ राय भी होगा, चीज़ें भी होंगी, लेकिन कंप्रोमाइज़ किस हद तक करना है अपने उसूलों के ऊपर, ये चीज़ आपको सिखाती है अपने मुल्क के साथ मोहब्बत के, और अपने जो टीम है उसके नाम के लिए और अपनी टीम की मोहब्बत के लिए। तो शायद ये चीज़ हमें थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया की टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो, लेकिन किस जगह के ऊपर पॉलिटिक्स छोड़ के सिर्फ टीम और परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है, इसको हमें सीखने की ज़रूरत है। आगे आ जाइए कि इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाले मैचेस हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। देखें, रिजवान ने जो एक बात की है, ये बहुत अच्छी, पॉजिटिव है वैसे, बहुत अच्छी होप दिला रहा है। रिजवान के जो अभी रिसेंट जो ये बयान है, ये एक अच्छी होप दिला रहा है। ऑल दो के जो लास्ट मैच हमारा हुआ है, हम 2 मैच जीत कर आए थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के साथ मैच के अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे खेल का साथ नहीं दे रही थी, हमारे एक्सप्रेशन हमारे खेल का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर वी आर वेरी पॉजिटिव, इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। कल उसामा मीर को खिलाएं शादाब की जगह, क्योंकि ये इत्तलात आज भी आई थी कि कुछ नी में प्रॉब्लम है फ़खर के, तो इमाम को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, शायद एक ही ऑप्शन मौजूद है, या वसीम जूनियर को भी शामिल किया जा सकता है। राशिद भाई जी जी बिल्कुल, अब तो कोई चॉइस ही नहीं रही ना। ये राफे ने बड़ी अच्छी बातें की कि जो रिजर्व प्लेयर हैं यही हमारे मीडियोकर होते हैं, जिसकी वजह से में प्रॉब्लम होती है। तो अब हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं है, तो उसामा मीर को खिलाना चाहिए। और मेन पॉइंट ये है कि बाबर को जो है कल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलना चाहिए, सेंचुरी बनाएंगे, ओपनिंग स्टैंड अगर अच्छा होगा तब जाकर पाकिस्तान कुछ कर सकता है। वैसे मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, ये जो 2 मैच पाकिस्तान के बहुत टफ है, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनको जो टीम मैनेजमेंट, साउथ अफ्रीका से इसके बाद ऐसा नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, अफगानिस्तान है, फिर साउथ अफ्रीका, हाँ फिर, तो और वो दोनों चेन्नई में ही है। बिल्कुल, और इनको टीम को जरा कॉन्फिडेंस दें और इनको जरा दिखाएंगे भाई कुछ आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, ये ग्रुपिंग वगैरह छोड़ें, अब ये बहुत हो चुका। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये मैनेजमेंट और ये इंतजाम का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, इंजमाम का भी आखिरी वर्ल्ड कप, इंजमाम 4 मरतबा तो खुद छोड़ने की धमकी दे चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो अब की दफा दें तो कहें कि चल भाई अब तुम आई जाओ, हम तो जा रहे हैं, तुम भी जाओ। ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इस पाकिस्तान में कुछ भी होता है। 4 मरतबा कह चुके हैं मैं छोड़ रहा हूँ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मैं इनसाइड रिपोर्ट्स बता रहा हूँ आपको। ये तो वैसे भी गुड चॉइस नहीं है ना इनका रखना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये गुड चॉइस नहीं है ये। शुएब भाई, रिजवान ने एक बात कही कि एक मैच हारे, हिम्मत नहीं हारे, अच्छा पॉइंट दिखाई दिया, और कल इन्होंने ये बात मीडिया से करते हुए कही। परसों से आप एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा खेलेगा इस मैच में। परसों से आपने बहुत अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। एक बात तो आपने ऐड करी है, वो मैंने नहीं बोली। अच्छा, नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये कि रिजवान और आपका माशाल्लाह जितनी वो आपको एक बड़ों की तरह आपकी इज्जत करता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। रिजवान बहुत ही बड़ों की तरह शिव भाई का एहतराम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरजी करके बात करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है इतनी। तो एक ही दिन रिजवान भी कह रहे हैं, एक ही दिन आप ही कह रहे हैं, क्या थोड़ा देखो मेरे को बोलने का मौका देंगे, इसमें तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, मैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक बहुत बातें सुन रहा हूँ, और फिर स्पेशली कल तो मेरे से सवाल भी करा था अवाम ने कि कैसे जीतेगा, तो आज अवाम ने ही कह दिया कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। चले, वो तो जैसे उन्होंने सोचा हुआ। देखिए, पाकिस्तान बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की, इसकी, पाकिस्तान की फिटनेस की। पाकिस्तान ने अब तक कितने मैच खेले हैं? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अभी तक 3 ही तो मैच खेले हैं, 2 उसने जीते हैं, 1 मैच वो हारा है, 1 मैच में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड करा है। रिजवान ने 100 करे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने 100 करे हैं, क्या नाम है अपने सऊद शकील ने 60-70 रन करे हैं, बाबर ने 50 कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा कि लोग किस नजरिए से देख रहे हैं और पाकिस्तान टीम से क्या चाह रहे हैं।
4 हारिस और रऊफ ने अभी- आउट किए हैं, 5 शादाब ने आउट किए हैं। आप बोलने में देखिए ना, मैं नहीं जी बोल अच्छा सकता। बताएं नहीं, मैं नहीं बोल जी, सकता। देखिए नहीं, मैं देखिए, अभी please, मैंने मेरे- इसमें ये मेरा सवाल भी हाँ, समझ लें नहीं, कि आप अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ हमारी बॉलिंग की परफॉर्मेंस मैंने देखिए। आपसे पहले क्या बोला, जो सवाल भी है- समझ लें इसको। नहीं, तो मैंने आपसे पहले क्या बोला कि और कोई सवाल तो नहीं है। तो मैंने आपसे यही तो कहा, नहीं, तो इसको आप चलें बीच में सवाल आके समझ लें। आप टेम्पो तोड़ देते हैं, पता नहीं। और ये नहीं तो आप कौन सी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं कि टेम्पो टूट जाता है आपका, रनअप लेके आए थे आप 20 कदम का, अंपायर क्या ने रोक मतलब दिया है आपको। आपका? मुझे लोग सर आप सुन तो रहे हैं। बात कर रहे हैं सर। नहीं, तो क्यों आप डिस्टर्ब कर जी रहे हैं? आप शोएब बात भाई, नहीं मैं कर तो रहे। ऐसा लग रहा है शोएब अख्तर की तरह और जो है वो शोएब अख्तर 40 वगैरह कदम ये का आप रनअप लोगों लेके के आ रहे हैं, लिए उसके बाद इनको रोक दिया किसी हाँ, ने तो एकदम से। हाँ, आप मेरे से बात कर रहे जी हैं, शोएब क्या कर रहे भाई, हैं? जी शोएब भाई, हाँ, अब क्या सवाल है आपका? मैं कह रहा था बॉलिंग तो नहीं चल रही ना आपकी, प्रॉब्लम हमारी है। बॉलिंग हमारी कमजोर है। हमारी बनिस्बत अगर आप कंपेयर करें तो हमारी बॉलिंग कमजोर है, हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। अच्छा कल छोटा ग्राउंड है बेंगलोर का, बाउंड्री छोटी है, बैटिंग विकेट होती है। देखिए अगर वहां का मैं एवरेज स्कोर देख रहा था तो 130 230 कुछ है, 237 है, लेकिन मैचेस तो पता नहीं कितने सालों से हो रहे हैं, पिछले 6 सालों में वहां का रवैया ही बदल गया है। वहां पे 230 भी होते हैं, 600 हो जाते हैं, पिंडी की तरह का वो ग्राउंड। 330 हाँ 330 नहीं, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, आईपीएल में मोस्टली। राइट, T20 तो बड़ी बैटिंग ट्रैक है, छोटा ग्राउंड है। नसीम भाई कल मैं आपको बताऊं, कल फायरवर्क्स होंगे। इंडिया ने, आप एक चीज देखें, बड़ी नपी तुली ग्राउंड्स पे टीमों को अलग अलग हिसाब से मैच दिए हैं। आज उन्होंने बांग्लादेश का, क्योंकि स्पिन अटैक थोड़ा सा डिसेंट है, तो उन्होंने आज ऐसा विकेट रखा जहां पे विकेट सीधा हो, मतलब रन बने, ठीक है। उसके बाद जब अपना मुश्किल मैच ऑस्ट्रेलिया से रखा तो उन्होंने उस विकेट पे रखा जहां पे बॉल विकेट पे ब्रेक हो। हाँ। पाकिस्तान से मैच रखा, डबल पेस विकेट चल रहा था, ठीक है, बॉल नीचे लो रह रहा था, कुछ बॉल अच्छा भी आ रहा था, नीचे भी रह रहा था। बिल्कुल डबल पेस चल रहा था। कल का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, ये होगा फ्लैट कड़क विकेट। इसके ऊपर हाई स्कोरिंग गेम होगा। किसकी बॉलिंग अच्छा करेगी, बैटिंग तो दोनों साइडें अच्छा करेंगी, जिसकी बॉलिंग अच्छा करेगी वो मैच जीतेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का मुकाबला है। बात सिंपल सी ये है कि मैं हारिस रऊफ सबसे डिसअपॉइंटेड हूं अभी आप तक। एग्री करेंगे इस बात से? मैं एक सवाल करता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें आप क्या कह के गए थे? मैं कह रहा हूं डबल नहीं, पेस था। इंडिया और जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें आप क्या कह के गए थे, कौन जीतेगा? मैंने कहा था दिल मेरा पाकिस्तान के साथ है, मगर इंडिया के चांसेस है। इंडिया के चुन। हाँ मैं अच्छा। अभी अब दिखा दूं आप। अच्छा चले चले, मैं बच्चे को तो छोड़ दे, अरे बच्चा है, छोड़ दे। मेरी बात, अच्छा आ रहा हूं मतलब मैं, आप जी, मुझे जी, काउंटर करके मेरी नहीं, बातों नहीं, को मैंने गलत तो शो आपको करते ये हैं कही नहीं, और मैंने दूसरों की बातों को वो अच्छा, कर जी। देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग नसीम, ऐसे नहीं होता। नसीम भाई बेसिकली बात ये है कि आपने ये बोला था कि इंडिया जीतेगा। मैं कल चेक कर लूंगा मैं कि actually शोएब दो भाई जगह को पे- याद रहता है। नहीं, मैं अभी कोई आपको मसला और नहीं। बता दूं। अच्छा, मैं ये आपके बात तो कोई एक complete- और गेस्ट आए थे, शोएब साहब, कोई कनाडा के, वो तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि ये होगा, ये नहीं खेलेगा, और अंदर अरे की वो खबर। वही बच्चा है, वो वो भी मेहमान बच्चा आया है, हुआ था, एक छोड़ आप दे ही तो मेहमान बड़े को हैं। तो छोड़ दे भाई। कल चले, अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे बताएं कल पाकिस्तान बिल्कुल हाँ या ना का नसीम भाई, जवाब। एक और बात जल्दी कहना से, चाहूंगा जल्दी इससे यार। पहले। देखिए सिंपल सी बात ये, मेरा शोएब भाई ने जो कहा, इससे पहले हमारी बात हुई थी विराट कोहली और बाबर आजम की कंपैरिजन। भाई कल आके इस पे करेंगे इसके ऊपर। कंपैरिजन पे। ठीक है। कल आपको आना है, कल ये वाली बात होगी, शोएब भाई की होगी, जाते आते जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी वो वो मैच तो जीतेगा। कल पाकिस्तान जीत रहा है या नहीं? इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान। मेरे ख्याल में 55 ऑस्ट्रेलिया, 45 पाकिस्तान। 55 पाकिस्तान, लेकिन आप 45 पाकिस्तान क्यों मेरे को वो कर यस, बट उसामा मीर का but खेलना कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की जीत के अंदर ये- अहम किरदार पेश करेगा। करेगा। ठीक है, तो फिर गुड लक ग्रीन शर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जम के खेलें अल्लाह ने के बाद।